प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज जी की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में प्रेम भाव से इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। सर्वप्रथम आप सबको होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी अभी हम सब ने धूमधाम से होली मनाया। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी, माता अमृता जी का सारगर्भित सत्संग प्रवचन से हम सब लाभान्वित हुए हैं। तो चलिए आज के सत्संग कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे
प्रभु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। आप सभी ने बहुत ही सुंदर गुरु वंदना का श्रवण किया, जिसको शोर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इसको वीडियो एडिट किया था हमारे सुयज्ञ राय, जो इजराइल से हैं। उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम का जो जूम लिंक आपको मिला है, आप जरूर अपने इष्ट मित्र दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं। तो अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ गुड़गांव, इंडिया। हमारे गुरु बहन सिप्रा डावर जी उपस्थित है, अपने अनुभव, अपने विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय श्री जगत जननी माता जी की, आदि शक्ति माता जी की जय। पहले तो आप सभी लोगों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम लोग जो यहाँ दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, हम लोगों का बहुत सौभाग्य रहा कि हम लोगों को सामने से गुरु महाराज जी के, माता जी के दर्शनों के, संत महात्माओं के प्रवचनों के जो सागर होता है ज्ञान का, उसमें हमें डुबकी लगाने का अवसर मिला। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा होली का। और इसके बाद जो उत्साह है और जो रंग है जीवन में, वो भर गए हैं। और आज जो ये कुछ समय हम लोग साथ में गुरु महाराज जी के ज्ञान की चर्चा करेंगे, इसकी जो ऊर्जा है वो इसी आयोजन से मिली है। तो आज जो मैं कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश करूंगी, उससे मेरा कोई भी ये विचार नहीं है कि मुझे ज्यादा समझ है या किसी को कम है, लेकिन ये अपने एक अनुभवों को एक साथ साझा करने की बात है। हम जो जीव होते हैं, इंसान होते हैं, हम अपनी तकलीफों को हमने कम करने के लिए बहुत सारे साधन बना लिए हैं। अब गर्मी आ गई है तो पंखा है, कूलर है, एसी है। सर्दी आ जाती है तो हमारे पास स्वेटर है, हीटर्स हैं, रजाइयां हैं। अगर खाने की कोई समस्या हमें पहले थी, तो अब तो हमारे पास इतने व्यंजन हैं, जितने तो हमारे कहते हैं कि शायद जितने हम लोगों की योनियां भी नहीं है, 84 लाख, उससे भी ज्यादा हम लोगों ने अपने लिए व्यंजन बना लिए हैं अपनी भूख को शांत करने के लिए। लेकिन अगर हम अपने मन में झांक के देखें और अगर अपने जीवन में झांक के देखें, तो जहां सबसे ज्यादा हमें सहूलियत, शांति और सुख लाने की जो जरूरत थी, वहां हमने कुछ ज्यादा काम नहीं किया। आज भी अगर आप मनुष्य को देखें, ज्यादातर मनुष्यों को देखें, हम जीवों को देखें, तो हम एक भंवर में ही फंसे हुए हैं, एक भंवर में ही हम डूब रहे हैं। कैसे डूब रहे हैं? जैसे कि जीवन में अगर कोई सुख की हमारी कामना रहती है, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, घर में कोई उत्सव हो जाए, तो हम बड़े सुखी हो जाते हैं। हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, रौनक आ जाती है, हमारी वाणी में एक अलग सी खनक आ जाती है, सब मिलके उत्सव मनाते हैं, सब झूमते हैं। और फिर अगर जीवन में कोई दुख आता है, तो वही व्यक्ति जो कि अभी एक खुशी से झूम रहा था, उसका चेहरा ऐसे बोझल हो जाता है कि अगर आप देखेंगे तो कई बार लगता है कि ये वो व्यक्ति ही नहीं है, ये अब बोल भी नहीं पा रहे हैं उन शब्दों को, इनकी बात में वो खनक नहीं है, ये कितने दुखी हैं, इनको क्या हो गया। और ये जो परिस्थिति है सुख दुख की, ये व्यक्ति के जीवन में बनी ही रहती है। जब जीवन में कोई सुख आया एक्सटर्नल, तो चेहरा रौनक वाला हो गया, खुशी हो गई, बड़ा जो है परमात्मा से प्रेम हो गया, भगवान का शुक्रगुजार हो गया। और जब परिस्थिति दुख की आई, तो उस समय एकदम जीवन टूट सा गया, एकदम से अंदर से जो एक ताकत थी, ऊर्जा थी, वो खत्म हो गई। इसी प्रकार से जीवन में जब लाभ आया, यानी कि जब कोई प्रॉफिट कमाया या कोई बड़ा काम हो गया, कोई अच्छी नौकरी लग गई, कोई प्रमोशन हो गई, तो अपने ऊपर एक ऐसा गौरव का अनुभूति होती है, ऐसे गौरव की एक एहसास होता है कि हमने कितने बड़े काम को कर लिया, हमसे ज्यादा बेहतर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। और वही जब दूसरे ही क्षण, दूसरे ही कुछ समय बाद जब एक हानि का हमें अनुभव होता है, जो कि हमें होता ही है, अगर हम एक इंसान के तरह इस जीवन को जी रहे हैं, तो हानि
होगी, लाभ भी होगा। तो जब वो हानि होती है तो फिर कैसे मन हताश हो जाता है, कैसे लगता है कि ये जीवन ही हमारा बेकार है, सबको ज्यादा मिलता है, हमें कम मिलता है, हमारे जीवन में जो है कामयाबी देर तक नहीं रहती, हम कभी भी कामयाब हो नहीं पाते। एक अपने आप को व्यक्ति कोसने लगता है। फिर से एक भंवर है, एक साइकिल है, यानी कि पहले जब लाभ आया तो खुशी हुई, तो वो आपको अपने ऊपर बहुत गर्व हो गया, तो सब कुछ अच्छा लगने लगा। और जैसे ही हानि हुई तो आपने जितनी भी अपनी एक वर्थ बनाई थी, जितनी भी आपने अपनी एक सोचा था कि आप इस मकाम पे हैं, उसको आपने अपने ही मन में स्तर में नीचे गिरा दिया कि जैसे आप कुछ हैं ही नहीं। इसी प्रकार अगर आप देखें शत्रुता और मित्रता, है ना, जब आपके मित्रों के साथ होंगे, जब आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपके परिजन हैं, जो आपको प्रेम करते हैं, जो आपकी बातों को समझते हैं, जो आपको जीवन में बढ़ावा देना चाहते हैं, उस मित्रता के अनुभव में आपको सुख मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको लगता है कि अरे कितना अच्छा ये सुंदर संसार है, मुझे कितने सारे रिश्ते नाते मिले हैं, मेरे कितने अच्छे मित्र हैं जो कोई भी व्याधि आने पर, कोई भी परिस्थिति आने पर मेरा साथ नहीं छोड़ते। ये कितनी प्रसन्नता की बात है। लेकिन फिर हमें शत्रुता का भी सामना करना पड़ता है। कभी वो शत्रुता काम में आएगी, कभी वो शत्रुता आप गाड़ी चला रहे हैं आराम से, आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अचानक से पीछे आपसे कोई लड़ने रोड पर आ गया। आपने किसी से कोई बैर नहीं पाला, लेकिन किसी ने आपकी बात का कोई मतलब निकाल लिया और आपसे उनकी शत्रुता का उनके अंदर भाव आ गया। और जब वो शत्रुता का भाव आपके अंदर आता है तो फिर आपको ये लगता है कि अरे मैं तो शायद मित्रता के योग्य ही नहीं हूं, शायद मुझे तो अब जीवन में जो है शत्रु ही मिलेंगे, अब मेरा साथ ही कोई नहीं देगा, मैं तो इस जीवन में अकेली हो गई या अकेला ही हो गया। तो फिर आपका जो है भाव स्थिर नहीं रहा। शत्रुता मित्रता में बिल्कुल जो अनुभव है, जो परिस्थिति है, बदल जाते ही अनुभव भी बदल गए। और फिर अगर हम बात करें जीवन और मरण की, जब आपके घर में एक बालिका का जन्म होता है, एक बालक का जन्म होता है, तो कैसे जीवन में उत्साह आ जाता है, कैसे एक उमंग आ जाती है, कैसे एक खुशी आ जाती है। उस नन्ही कली के रोने से, हंसने से आपके जीवन में भी कलियां खिल जाती हैं। आपको उनके होने से ऐसा लगता है कि आपको एक नव जीवन आपका निर्माण हो गया। उनके बचपन के साथ आपको ऐसे लगने लगता है कि आपका बचपन वापस आ गया, आपकी ऊर्जा वापस आ गई। किसी और के भी जब आप बच्चों को देखते हैं तो आपके मन में कैसे उत्साह आता है, एक नए जीवन की उमंग आती है। लेकिन उसी परिस्थिति में मनुष्य को एक मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। अपने घर में कोई परिजन जब चला जाता है, अपने परिवार में हम देखते हैं कि जो आए हैं वो जा रहे हैं, जो हमारे माता पिता थे, हमारे दादा दादी, नाना नानी थे, कई बार अपने मित्र थे, या हम लोगों के पति पत्नी भी थे, या कोई आसपास के लोग थे। जब उनके शरीर छोड़ के हम जाते हुए देखते हैं, या उनको हम जब बीमार होते हुए देखते हैं, तो फिर एक ऐसा लगता है कि ये जीवन कितना दुख से भरा हुआ है, ये संसार कितना दुख से भरा हुआ है। ये सारी परिस्थितियां, आपने एक चीज पे गौर किया कि मनुष्य ने स्थिरता बाकी जगह तो अब ले आया, गर्मी सर्दी को स्थिर करने की उसने सामान इकट्ठे कर दिए, भूख को शांत करने के लिए हर परिस्थिति में उसने सामान इकट्ठे कर लिए, चैन की नींद पाने के लिए बिस्तर और सामान इकट्ठे कर लिए। लेकिन जो असली जीवन की परिस्थितियां हैं, सुख दुख, हानि लाभ, शत्रुता मित्रता, जीवन का नया होना और फिर उसी जीवन का चले जाना, उस परिस्थिति को स्थिरता देने के लिए, उस परिस्थिति को समझने के लिए, उसमें अपने संभाव को बनाए रखने के लिए, उस परिस्थिति में अपने आप को एक तरीके से ना टूटने के लिए व्यक्ति ने कुछ ज्यादा नहीं किया। तो क्या ये हम कर ही नहीं सकते? यही तो हमें समझना है कि व्यक्ति के जीवन में उसका परम लक्ष्य ये है कि उनको इस सब चीजों से उठना है। और गर्मी सर्दी इन सब के चीजों को तो वो बाद में दूर करता, सबसे पहले तो उसको अपने मन की स्थिरता, मन की शांति और मन के अनुभवों को स्थिरता देनी थी। और वो हम कैसे दे सकते हैं? हम जितने भी लोग गुरु महाराज जी के दरबार से
जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि उस पड़ाव को पाने का जो सबसे पहला और सरल रास्ता है वो है गुरु महाराज जी की उंगली को थाम लेना। गुरु महाराज जी की उंगली को थाम लेने से क्या हो जाता है जीवन में? गुरु महाराज जी की जब हम उंगली थाम लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि मैं जीवन में अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। सुख एक दुकान है, दुख भी एक दुकान है। कभी सुख की तरफ गाड़ी मुड़ जाएगी, कभी दुख की तरफ गाड़ी मुड़ जाएगी, लेकिन ये मेरे जीवन में कोई अनूठी बात नहीं हो रही है, ये मेरे जीवन की कोई इवेंचुअलिटी नहीं है, ये मेरे जीवन के होने या ना होने का कारण नहीं है। ये जो मित्रता शत्रुता पैदा हो रही है ये जीवन की परिस्थितियों से पैदा हो रही है। गुरु महाराज जी की अगर मैंने उंगली थामी हुई है तो क्या मित्र और क्या शत्रु, मुझे तो एक ऐसी मित्रता मिल चुकी है जिसके बाद मुझे किसी और मित्र और शत्रुता के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या हानि क्या लाभ, जब आपने गुरु महाराज जी को पा लिया तो ये जो भौतिक हानि हो रही है या भौतिक लाभ हो रहा है, ये क्षण भंगुर जो आपको एहसास होते हैं कि आप बहुत ही कोई कामयाब हैं और कभी आपको लगने लगता है कि आपसे ज्यादा निर्बल तो कोई नहीं है, ये भी दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी वो पिता वो माता स्वरूपी आपके जीवन में स्थिरता लेके आते हैं। जब एक छोटे बच्चे को कहीं जाना है, कितने सारे वो उसके आसपास जगमगाते हुए खिलौने हैं, जगमगाता हुआ दुनिया है। कुछ दुनिया में लोग अच्छे हैं, कुछ दुनिया में बुरे लोग हैं। कोई बच्चे को किडनैप करने आया है, कोई बच्चे को प्यार करने आया है। पर जब माता पिता के साथ बच्चा चल रहा है तो ना बुरे कोई उसको किडनैप कर सकते हैं और जो सुख भी देना चाहते हैं वो माता पिता के संरक्षण में निरीक्षण में वो सुख देंगे। तो गुरु महाराज जी को जब हम थाम लेते हैं, उनकी उंगली को थाम लेते हैं, उनके वचनों को हम आत्मसात कर लेते हैं, उनके साथ को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो क्या होता है? ये जो सुख दुख का भंवर है, ये जो जीवन मरण का भंवर है, ये जो मित्रता शत्रुता का भंवर है, ये जो हानि लाभ का भंवर है, इसमें हमें एक स्थिरता मिलती है, एक मार्ग मिलता है। गुरु महाराज जी ही वो होते हैं जो हमें ज्ञान भी जनाते हैं। ज्ञान जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार हमें अपने लाइफ के पर्पस को नहीं समझ पाते हैं हम। आपका भी जन्म हुआ, मेरा भी जन्म हुआ, तो क्या मेरा जन्म और आपका जन्म अलग रीजन से हुआ? क्या जो ये इतने सारे 7 बिलियन से ज्यादा लोग इस अर्थ को में इनहैबिट करते हैं और ये अर्थ जो एक छोटा सा टुकड़ा है एक पूरे ब्रह्मांड का, क्या इसके पैदा होने का उद्देश्य यही है कि हम जीवन में सिर्फ अपनी काम कर लेते, पढ़ाई कर लेते, शादी कर लेते, फिर हम लोग जो है हमारे बच्चे हो जाते और फिर हम जो है संसार से चले जाते? अगर ये हमारे जीवन का लक्ष्य तो हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान हमें क्या जनाता है कि उस परम पिता परमात्मा, उस परम शक्ति मात्र शक्ति को जानने का रास्ता ज्ञान है, जो आप में मुझ में कॉमन लिंक है, जो हम सबको कनेक्ट करता है। और उस को जान लेने के बाद कोई सुख सुख नहीं रहता, कोई दुख दुख नहीं रहता। और वो ज्ञान आपको कैसे मिल सकता है? वो गुरु महाराज जी के दरबार में मिल सकता है। वो आपका बढ़ता कैसे है? क्योंकि ज्ञान आपके ले लेने से अगर आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाती तो ये तो वही होता कि घर में एक अच्छा सा आप एक एसी ले आए, उसको लगा दें, उसको रोज देखें कि ये तो गर्मी अपने आप ही अब लग गया है तो ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको रोज उसको चलाना पड़ेगा, राइट टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। जब उसकी सर्विसिंग का समय आएगा तो सर्विसिंग भी करानी पड़ेगी, तब आपको उसकी ठंडक शीतलता मिलेगी। तो गुरु महाराज जी के ज्ञान के बाद जो अब ये सत्संग हो रहा है, जो आप गुरु महाराज जी के बार बार चरणों में जाके आप गुहार लगाते हैं, जब आप उनके चरणों में अपने माथे को रखते हैं, जब आप संतों के वाणी को सुनते हैं, जब आप प्रेमी जनों से बात करते हैं, तो आपके जीवन में दृढ़ संकल्प आपका बढ़ता है उस ज्ञान के प्रति। और वो करने से आपको सुख दुख हानि लाभ मित्रता शत्रुता जीवन मरण से आप ऊपर उठते हैं। और जीवन में क्या आपके लिए जरूरी है? एक लक्ष्य होना जरूरी है। गुरु महाराज जी आपके साथ जब होंगे तो आपको अपना लक्ष्य एकदम ऐसे दिखाई देगा जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दी थी। आपको वो लक्ष्य कैसे देखना है? जब आप सुख दुख के भंवर में फंसे हुए हैं, जब आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जान पा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो भी संसार की स्थिति आप उसी में गोता खाएंगे। सुख आएगा तो उस लहर में चले गए, दुख आया तो उस लहर
घर में चले गए, किसी ने शत्रुता कर ली तो उस शत्रुता से बिल्कुल ही टूट गए, मित्रता कर ली तो उस मित्रता में बिल्कुल खुद को भी भूल गए। लेकिन जब स्थिरता आई ज्ञान से, जब सुंदरता आई गुरु महाराज जी के साथ से, तो लक्ष्य भी दिखाई देने लगता है। आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, आपका लक्ष्य लोगों की सेवा करना हो सकता है, आपका लक्ष्य गुरु महाराज जी के ज्ञान से लोगों को जोड़ना हो सकता है, आपका लक्ष्य कोई बहुत ही कोई एनवायरनमेंट में काम करता है, कोई यहाँ पे बच्चों के जीवन को सौहार्द बनाने के लिए करता है, कोई अपने घर संसार में सुख समृद्धि लाने के लिए करता है। ये सारे लक्ष्य सही है, लेकिन जो आपको लक्ष्य ये समझ में कब आएगा, जब आपको ये जो भंवर है ना, ये ऊपर और नीचे होनी जो परिस्थिति है जो आपको खुद से दूर रखती है, ये जब दूर होगी तो आपको लक्ष्य मिलेगा। और क्या मिलेगा इससे? धैर्य मिलेगा। धैर्य इंसान के लिए एक ऐसी पूंजी है जिससे बड़ी कोई पूंजी इस संसार में नहीं है। अगर हम देखें, अगर हम रात भर यही सोचते रहे कब सूरज आएंगे, कब सूरज देवता आएंगे, कब सूरज देवता आएंगे, कब सुबह आएंगी, तो क्या होगा? नींद भी खराब होगी, आपकी तबीयत भी खराब होगी, आपका मनोस्थिति भी खराब होगी। सूरज आपको जरूर दर्शन देंगे। इसी प्रकार से जीवन में सुख दुख, जब दुख आया हुआ है तो आपको धैर्य जब आपके साथ होगा तो आप चिंता नहीं करेंगे कि ये दुख जाएगा कैसे, कैसे जाएगा, मैं अपनी नींद खराब कर लूं, मैं इसके लिए मैं क्या कर लूं कि ये दुख चला जाए। आपको विश्वास होगा कि गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं, ज्ञान मेरे साथ है, मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे साथ है, मेरे भाई महात्माओं का संग है, मुझे प्रेमी जनों का संग है, मेरे माता पिता, मेरे पति पत्नी मित्र सभी लोगों का संग है, तो ये दुख भी सुख में परिवर्तित होगा। तो धैर्य आएगा, और धैर्य जो एक है वो ऐसी पूंजी है जो आपको हर परिस्थिति से बाहर कर सकता है। आज आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी कमी है जो दूर नहीं हो सकती, आप 10 साल बाद देखेंगे कि अरे मैं उस समय क्या सोचता था, मैं क्या सोचती थी, लेकिन आपने उस उलझन में अपने समय को व्यतीत किया, वेस्ट किया। पर जब आपके पास धैर्य होगा, जब आपके पास पेशेंस होगी, तो आप अपने आप वो सारे निर्णयों को ले पाएंगे जो आपको अपने आप ही आपकी परिस्थितियों से ऊपर उठाने का काम करेंगे। और गुरु महाराज जी का संग करने से, ज्ञान का संग करने से क्या होता है, जिससे हम भंवर से, ये जो संसार रूपी भंवर है, इससे ऊपर उठते हैं। सबसे जो अद्भुत एक अनुभूति होती है वो होती है मैं के भाव के खत्म होने की। मैं शिप्रा हूं, ये मैं का भाव है, यही तो अहंकार है ना। तो दुख आया तो मुझे लगा मेरी ही वजह से आया, सुख आया तो मुझे लगा मेरी ही वजह से आया, शत्रु बने तो मेरे ही बने, मित्र बने तो मेरे ही बने, ये मैं ही तो सारे जड़ है सारे दुखों की। जब गुरु महाराज जी का संग कर लेते हैं तो लगता है एक एनर्जी सबको कनेक्ट कर रही है, एक सोल सबको कनेक्ट कर रहा है, हम सब में एक ही परमात्मा है। हम सब सिर्फ और सिर्फ जैसे एक ट्री है, एक पेड़ है, उसकी जड़ एक ही है और उसके पत्ते अलग अलग खिलाते हैं, और लेकिन उसका जो तना है वो क्या बताता है कि वो एक है। इसी प्रकार से मेरे जो दुख है, मेरे जो सुख है, वो असल में मेरी अनुभूति नहीं है, वो एक संसार की जुड़ी अनुभूति है। आप जो मेरी वाणी को सुन पा रहे हैं, ये वाणी आज मैं मेरी क्षमता से नहीं पैदा कर पा रही हूँ, ये आप सबकी भी चेतना है जो मेरे अंदर से बोल रही है। और ये जो मैं का भाव जब गुरु महाराज जी के संग करने से, ज्ञानियों का संग करने से जब खत्म होता है तो दुख सुख सब खत्म हो जाता है, क्योंकि कोई परेशानी ही नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हमारे माता पिता हमारा ध्यान रखते थे छोटे होते, वो हमारे को एक आइसक्रीम ला दिए, उन्होंने हमारे लिए एक छोटी सी किताब ले आए, एक हमको कार्टून दिखा दिया, जीवन में कितनी खुशी होती थी। खुशी क्यों होती थी? क्योंकि हम अपने ऊपर भार नहीं ले रहे अपने जीवन का, हमें पता है हमारे माता पिता हम सब भाई बहनों का ख्याल रख पाएंगे। तो इसी तरीके से परमपिता परमात्मा आदि शक्ति माता जी हम लोगों का ध्यान रख रहे हैं। मैं का भाव लाना ही क्यों, जब उन पे छोड़ दिया तो फिर जो है कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको जकड़ सके, कोई ऐसा दुख नहीं जो आपको अधीर कर सके, और कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिसमें आपका नुकसान हो जाए। तो
आप लोगों को, हम लोगों को साथ में मिलके क्या करना है, ये जो सुंदर हमें एक कम्युनिटी मिली है, हमें जो गुरु महाराज जी का ज्ञान मिला है, हमें जो जगत जननी माता जी का प्रेम मिला, वात्सल्य मिला, जो अब अमृता माता जी के रूप में हमें मिलता है, क्या वो अपने पे ही हम रखेंगे या और लोगों में भी बांटेंगे? क्या हमने जो ये नए नए चीजों को सीखा है, क्या हम खुद तक रखेंगे या हम और लोगों में बांटेंगे? ये जो दुबई का सत्संग, ये जो यूएई का सत्संग हर फ्राइडे, पैंडेमिक से मैं देख रही हूँ 2020 से हो रहा है, कितने नए लोगों ने इससे जुड़ा है, कितने लोगों ने फेसबुक पे जब मैंने इसको डाला तो मुझसे पूछा कि ये तो बहुत ही अच्छी बातें होती हैं और हम कैसे सुन सकते हैं। तो उन लोगों ने अपने अपनी जगह पे, चाहे वो चंडीगढ़ के थे तो चंडीगढ़ आश्रम तक पहुंचे, कोई अगर जो है गुवाहाटी का था तो गुवाहाटी आश्रम तक पहुंचे। तो अगर हम सब ये बांटेंगे तो देख लीजिएगा जीवन में हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगे, क्योंकि कहते हैं अगर हम किसी को शांति बांट रहे हैं तो पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात आपको वो शांति बहुत बढ़ा के वापस देती है। तो आप सब लोगों को बहुत 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 आभार। आप लोग जो गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सबको मैं नमन करती हूँ। हम सब लोग इसी तरीके से एक दूसरे के साथ बने रहें, भवसागर से तर भी जाएंगे और बहुत सारे लोगों को हम भवसागर से तारने की प्रेरणा भी देंगे। तो इसी के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देती हूँ। फिर जोर से जयकारा लगाते हैं श्री गुरु महाराज जी का। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे गुरु बहन सिप्रा डावर जी को अति प्रेरणादायक और एनर्जेटिक सत्संग विचार के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। आने वाले समय में भी ऐसे ही ऊर्जावान सत्संग लेके फिर से आएंगे, ऐसे अपेक्षा रख के आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए अभी एक सुंदर भजन होगा और भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सिक्किम। हमारे गुरु भाई अनिल प्रधान जी सुंदर भजन लेके उपस्थित हुए हैं। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय और हमारे जगत जननी श्री माता जी की जय। राम नाम की मूत है, टूट सके अंत काल पछताएगा जब प्राण जाए। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देखिए। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देखिए। आ जाते राम कोई बुला के देखिए। आ जाते राम कोई बुला के देखिए। राम नाम अति मीठा है।
जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देखिए, आ जाते राम कोई बुला के देख लियो, आ जाते राम कोई बुला के देख लियो। नाम नाम अति मीठा है, आधे नाम पे आजादे, आधे नाम पे आजादे, वो कोई बुलाने वाला, दिख जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे आजादे, वो कोई बुलाने वाला, दिख जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई सबरी झूठे मेरे खिलाके, कोई सबरी झूठे मेरे खिलाके, आ जाते राम कोई बुला के देख हो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देखिए, आ जाते राम कोई बुला के देखिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए, सीताराम कहिए। जाके दिखिरा तेरा ताकि दिख रही, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देखिए, आ जाते राम कोई बुला के देखिए, बुला के देखिए, बुला के देखिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। हमारे गुरु भाई अनिल प्रधान जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ लखनऊ। हमारे महात्मा अंगिराबाई जी के सत्संग से पहले मैं अनुरोध करना चाहता हूं हमारे पूजनीय महात्मा उजलाबाई जी को 15 मिनट के लिए हमें कुछ अपना सत्संग विचार से लाभान्वित करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बंदो दीन दयाल हरि, कृपा सिंधु सुख धाम, जगदीश्वर प्रभु हंस को सत सत कोटि प्रणाम। बहुरी बंदी जग जननी मां, त्रिभुवन पति भगवान, आशुतोष शंकर विभु, स्वैस विभूति महान।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राधी जगत जननी श्री माता जी की जय। आदरणीय उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्मा, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, अभी हम सब लोग काफी देर से अनुभव युक्त सत्संग की महिमा सुना और हमारा भाई साहब ने भजन गाया, राम नाम अति मीठा है, गा के देख ले, आ जाते हैं राम मेरे, बुला के देख ले। उस भगवान के नाम तो इतना मीठा है, इतना अमृत है, इसलिए कहा नवनिधि अमृत प्रभु का नाम, देही में वाक का विश्राम, तज अभिमान लेहु मनमोल, राम नाम हृदय में तोल। जिस बखन को लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। वह भगवान के नाम संतों ने अनुभव करके बताया, जाकी गांठी नाम है, ताको है सब सिद्ध, हाथ जोड़े खड़े रहे, अष्ट सिद्धि नवनिधि। जिसके पास उस नाम का संपत्ति है वो कभी निर्बल नहीं हो सकता। इसलिए भक्तों ने कहा, विश्वास जिसे उस नाम पे है, वो निर्बल कभी नहीं होता। घिर आए घटा मुसीबत की, दिल कभी न उसका हारा है। कि राम तुम्हारा मधुर नाम, तुमसे भी बढ़ कर प्यारा है। चिंता उसको निज नाम पे है, जिसका वो नाम सहारा है। कि कहा कि प्रहलाद पर, अभी हम सब लोग होली पर्व मनाए, प्रहलाद पर कितने ही मुसीबत आए तरह तरह के, लेकिन उस मुसीबत से भगवान ने उनका रक्षा की। कितने युग बीत गए, भक्त के शरीर से नहीं है, लेकिन उनका जीवन का कहानी, उनका जीवन का कर्म का इतिहासों में पूंजी हम सबको लुटा रहे हैं। हम सब उसको पाकर अपने आप को धनवान गर्वित करते हैं। तो नाम का हमारा संतों ने कहा, नाम लेते भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माई। कि नाम लेत कुष्टि भले, जो चू गिरे चाम, कंचन देह किस काम का, जा मुख पर निकले न राम। कि हमारा संतों ने उस नाम के अपार महिमा को गाया और अपने जीवन के अंदर गाया ही, जब उसको अपने जीवन में जाना। ये हरि का जो गुण अनंत पापों का हरण करने वाला शक्ति है, लेकिन कहा कि हरि गुण गाले, हरि से नाता जोड़ के, पाप कट जाए तेरे सब ओर से। अब नाता किस प्रकार जोड़ना है, अलग अलग अपनी अपनी भावना है। भगवान के साथ एक नाता नहीं, अनंत नाता है। मातु पिता बंधु पति देवा, सब मोह जानी करही ऋण सेवा। कि माता पिता भाई बंधु मित्र देवता इष्ट पति गुरु
ये जितने नाता है एक नाता भगवान के साथ जोड़ के उनका हो करके होली का पर्व है कि हम हो लिए भगवान के और भगवान के बन करके उसका गुण को गाया, वो जीवन के अंदर भरपूर आनंद को पाया। मीराबाई को उस नाम से, परमात्मा के नाम से अति प्रेम थी। वो कहती है नता नाम से जी मातो तनिक न तोड़ो जाए। उस नाम के से मैं नता नहीं तोड़ सकती, बाकी सारी जगह से नता तोड़। उस नाम से, उस करतार से जिसने तार जोड़ लिया और वही भक्त तरह। जब भी हम कहते हैं भक्त वही तरता है, हरि नाम जो जपता है, तरने का सुंदर साधन सतगुरु बतलाता है। भक्त वही तरता है, हरि नाम जो जपता है। प्रहलाद गाया भजन भक्ति में होकर मगन, मुश्किल में था जीवन फिर भी न छोड़ा भजन। नरसिंह रूप धरे प्रभु पापी का प्राण हरे, नरसिंह रूप धरे प्रभु पापी का प्राण हरे। जुल्म जो करता है उसकी सजा पाता है, भक्त वही तरता है, हरि नाम जो जपता है। तो भजन गाया प्रहलाद ने, वो भजन अंतःकरण के है। श्वासों की कर सुमरनी, अजपा की कर जाप, परम ब्रह्म तत्व सार है, होता आप पे आप। परम ब्रह्म ही तत्व सार है जगत के अंदर, जो अपने आप में हो रहे। सहजो बाई एक साध्वी हुई, वो कहती है सहजो श्वासा तीरथ, जो कोई जाने नहाए, पाप पुण्य दो छूटे, हरि सो पद पहुंचो जाए। कि वो श्वास रूपी तीर्थ में स्नान करने से, क्योंकि हमारा जब तक पापों का बैलेंस है तब तक स्वर्ग आदि का सुख मिलता है, इस लोक में परलोक में। और अगर दुख पाप का बैलेंस ज्यादा है तो उसके लोक परलोक में दुख ही दुख मिलता है। लेकिन दोनों ही दुख और सुख ये सब साथ रहता नहीं अधिक दिन। भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि एक कोई जीव को सदा दुख ही मिलता है, न सदा सुख सुख ही मिलता है। न किसी का सदा हानि ही हानि होता है, न कभी हमेशा लाभ ही लाभ होता है। न एक व्यक्ति को हमेशा अस ही अस मिलता है, न अबजस ही अबजस मिलता है। न जीत ही होता है हमेशा, न हार ही होता है। ये सभी चीज प्राकृतिक है, ये बदलने वाला चीज है। लेकिन एक परमात्मा का नाम है, बदले काले दिशा, बदले दिन और निशा, संकट हारी ही एक तू ही अचल है मुरारी। तो हमारा अंदर जो परमात्मा का नाम है वही अचल है। उसी नाम के सुमरन के लिए हमारा संतों ने बताया, ये हीरा जैसी श्वासा बीत रही, हीरा जैसी श्वासा तेरी पल पल बीती जाए। ये हीरा जैसी श्वासा तेरी पल पल बीता जाए। बिन सुमरन के प्राणी ये जन्म अकारत जाए। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी रही, थोड़ा भी अब जाए,
भजन सुमिरन कर ले, सफल जीवन कर ले। आज गुरु जी के द्वार, ये नर्तन मिले न बारंबार, ये नर्तन मिले न बारंबार। भजन सुमिरन कर ले, आज गुरु जी के द्वार। क्योंकि गुरु महाराज जी ही के पास आने के बाद सारा दुखों का समन्वय हो सकता है, समाप्त हो सकता है। हम अपने अंदर श्वास का कीमत कब जाने, गुरु महाराज जी के चरणों में आने के बाद, बताने के बाद तो ही जाने। ये सत्संग के महात्म, सत्संग करता है वो तो सत्संग के महात्म को समझता है। जो नाम सुमरन करता है तो नाम का महात्म समझता है। जो गुरु दरबार की सेवा करता है तो उसको सेवा का मूल्य समझ में आता है। जैसे कोई कार्य को हम करते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई जो भी है, जो भी बिजनेस व्यापार, तो उसमें जब लीन होता है, उसको हम करना शुरू कर देते हैं, तभी उसका हानि और लाभ हम समझ सकते हैं। जब कुछ किया नहीं तो उसका हानि लाभ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली है कि जीवन जो है बहुत अनमोल है, बहुत बेशकीमती है। जीवन तो बेशकीमती है। कहते हमें जीना नहीं आते, प्रभु का जो नाम है वो कहा कि बेशकीमती है ये जीवन। तो कह रहा जिंदगी जीनी है तो लग 84 में मिल जाएगी, और मानो जवान अगर अवसर चले गए तो फिर लौट नहीं आएगी। तो ये जो हमें अवसर मिला है, जो समय मिला है, इस समय का जो परमात्मा के, जो हम सबके अंदर, तुम हो एक अगोचर, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो प्राणपति तो हमारा प्राण के अंदर है, उसका हम भजन सुमरन करके अपने मानव जीवन को सफल सार्थक बना सकते हैं। आप लोग को, मेरा जैसे को भी आप लोग मौका देते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगता है। और भाई जी का भी धन्यवाद है कि भाई जी तो है, हमको भी थोड़ा आगे बढ़ाती है ना, तो हम तो वैसे कुछ भी नहीं आता गुरु महाराज जी की कृपा से। लेकिन आप लोग का जो प्रेम है वो बहुत अच्छा है। इसीलिए ये प्रेम ही तो सब चीज है जगत में। तो सारी चीज का प्रेम का ही सब है। जितने प्रसंग है सारे जगत ही प्रेम का सार ही भगवान कृष्ण कहते हैं। जगत में प्रेम, जगत में सार, और कोई सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कोई प्यार नहीं। हमें भगवान से एक चरणों में प्रेम करना है और भजन सुमरन करना है प्रेम श्रद्धा के साथ। यही हमारा जीवन का सच्चा लाभ है। आप लोग से मेरी विनय है, आप लोग अब भजन सुमरन करके अपने जीवन सफल सार्थक बनाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। परम राधी जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा उजला बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ओजस्व सत्संग विचार के लिए। हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है भाई जी आपका सत्संग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी फिर से लखनऊ ही चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। राजेश्वरी नमस्तुभ्यं वरदे ज्ञान रूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी ज्ञानम देहि मां राजेश्वरी। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी मां चराचरस्य। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सनातन धर्म की जय। सांचे दरबार की जय। आदरणीय उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्मीय बंधुओं और आदरणीय माताएं बहनों, जूम के इस यूएई वीकली प्लेटफॉर्म पर काफी देर से हम सभी लोगों को सत्संग का और भजन का आनंद मिल रहा है। हमारे अनिल भाई ने बहुत सुंदर भजन गाया और हमारे ज्ञानियों ने भी यही कहा, मोहे हरि रस लागा मीठा रे, मोहे हरि रस लागा मीठा रे। हरि रस अजर अमर अविनाशी और सकल रस फीका रे। मोहे हरि रस लागा मीठा रे। भगवान के नाम का रस सबसे उत्तम और सबसे पवित्र और निर्मल और मीठा है। बाकी जितने रस है, संसार के विषयों के रस, जिसको पीने के पीछे आज दुनिया भागी जा रही है, हमारे ज्ञानी कहते हैं इन विषयों के रस को त्याग करके तो प्रभु नाम के रस को पी ले। क्योंकि विषयों का जो रस है ये पल पल जीव को मारता रहता है। अभी हम सत्संग में ही बैठे थे, बस अभी आए। मैं लखनऊ में नहीं हूं, अभी गोंडा में हूं। लखनऊ के पास में दूसरा गांव है, जिला है। और सत्संग में वही बता रहे थे कि व्यक्ति अगर विष पीता है तो वो एक ही बार मारता है, सीधा मार देता है उसे। विष का जो जहर है वो तो एक ही बार में हमें खत्म करता है, लेकिन विषय का जहर वो पल पल मारता रहता है। अब भाई पल पल मर करके जीना, वो जीना भी क्या? जीवन तो वो है जो जीव पूरी शिद्दत से और पूरे जागृतता से उसे जिए। और वो जागृति विषयों के रस में नहीं, विषय का जहर पी करके नहीं, उसके लिए नाम का रस पीना पड़ेगा। उसी नाम के रस को परीक्षित जी ने पिया। नहीं तो एक समय था जब उसको ये श्राप मिला कि 7वें दिन उसे तक्षक काटेगा, तो वो ये भी सोच सकता था कि 7 दिन में जितना हो सके मैं खूब विषयों का भोग भोग लूं, खूब मैं सुख ले लूं संसार का। मेरे पास तो 7 ही दिन है, बस 7 ही दिन मौज के है। यही तो कितनी बार हम सुनते हैं। कई बार हम सत्संग में सुनाते हैं कि ये जीवन कबीरा हरि की भक्ति कर तज विषयारस चौज, बार बार नहीं पाएंगे मानुष जन्म की मौज।
तो एक बार एक व्यक्ति, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं गुजरात में थी, ये 93-94 की बात है। उस समय बड़ौदा में एक जगह सत्संग कर रहे थे, तो मैंने ये दोहा बोला कबीर जी का। तो एक युवान व्यक्ति मेरे पास आया, कहने लगा, जब आपने कह दिया सत्संग में कि बार बार नहीं पाएंगे मानुष जन्म की मौज, जब ये मानुष जन्म की मौज बार बार मिलने वाली नहीं है, तो अभी मिली है तो खूब भोगों में रम जाओ, खूब विषयों में रम जाओ, क्योंकि बार बार मिलने वाली नहीं। मैंने कहा, भाई ये मौज जो मिली है ये विषयों के रस को पीने के लिए नहीं। उन्होंने पहली लाइन में कहा, कबीरा हरि की भक्ति कर। ये बात तो तूने सुनी नहीं लगता है, क्योंकि यही पहले बताया गया कि तज विषया रस चौज, विषयों के रस को तू त्याग और हरि की भक्ति के रस को पी। अगर ये नहीं पिया तब फिर ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, फिर तो उसी 184 के चक्कर में बार बार भटकता रहे। तो कहने लगे, बहन जी इतनी गहराई में तो अभी कहाँ जाऊं इतनी जवानी में। मैंने कहा, ये गहराई में जाने की बात नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस मन को बाहर से हटा करके अंदर करना है, इतनी ही बात है। मैंने कहा, तुझे कोई गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मन को मोड़ना है। मन मोड़ा फिर डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, कि भाई मन मोड़ना है। अगर मन खाली अंतर्मुख हो गया, विषयों का रस शरीर के द्वारा भले ही तुम उसमें रम जाओ, लेकिन मन तो तुम्हारा प्रभु नाम की भक्ति का रस पी रहा है। जब मन में, जैसे अभी मैं सत्संग में बता रही थी कि ये मन ही तो संस्कारों का एक संग्रह भंडार है, इसी में तो सारे संस्कार हमारे जमा होते रहते, मन में ही तो सारे संस्कार जमा होते। अब उसमें हम विषय भोगों का रस पिएंगे तो वो संस्कार जमा होते रहेंगे, और अगर हमने भक्ति नाम का रस पिया तो वो संस्कार जमा होते रहेंगे, और वही संस्कार तो जन्म के बाद जन्म हमारे साथ चलते हैं। मन में संग्रहित संस्कार के कारण ही तो संसार में जीव अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, अच्छा फल पाता है, बुरा फल पाता है। ये सब हमारे पिछले जन्मों के मन में संग्रहित संस्कारों का ही तो फल है। अगर इसी मन के खजाने में हमने नाम का और भक्ति का रस का संग्रह किया है, उन संस्कारों को भरा है, तो फिर इस जन्म में तो सुख है ही। जैसे कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ कहूं। भगवान राम कहते हैं कि जो अगर इस लोक में और परलोक में दोनों में ही तू सुख चाहता है, तो सुनी मम वचन, भगवान कहते मेरे वचनों को सुन करके हृदय में धारण कर। आज यही बात हम नहीं कर पा रहे। हम सुन जरूर लेते, बड़े बड़े कथा के मंडप लगे रहते आजकल तो। यहाँ यूपी में मैंने देखा कि कथा की एक सीजन चली हुई है, जगह जगह देखो भागवत कथा बैठी हुई है, जगह जगह देखो राम कथा चल रही है। कथा की ने हर चीज ने, जैसे ठंडी की सीजन, गर्मी की सीजन, ऐसे मॉनसून की सीजन, ऐसे अभी कथा की सीजन चल रही। खूब सुनते हैं लोग, खूब बड़े बड़े माइक लगा लगा करके रोड पे इतना हल्ला हो रहा है और लोग सुनते। पर हम महापुरुषों की वाणी को सुनते जरूर है, पर जो बात महापुरुषों ने कही कि सुनी मम वचन
हृदय दृढ़ गहु। ये जो लास्ट वाले शब्द है उसे हम ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर कर देते, न उसे हृदय में धारण करते हैं, न उस पर सोचते हैं। ज्ञानियों ने हृदय में धारण करने की बात कही, तो जो नाम का रस है उसके लिए भी तो भगवान शंकर ने यही कहा कि उमा कहूते लोग अभागे, हरि तजी होई विषय अनुरागे। कि वो लोग अभागी है जो प्रभु नाम का रस छोड़ करके विषयों के रस को पीता है। भाई महापुरुषों ने जब उस सत्य का अनुभव किया तभी तो ये बात हमारे सामने रखी, पर हम उनके विचारों को, उनकी वाणी को, उनके कहे हुए शब्दों पर इतना ध्यान न दे करके उसको बस इग्नोर करते हैं, सुन जरूर लेते हैं पर हृदय में धारण नहीं करते। और तभी तो हमारे में बदलाव नहीं आ रहा। आज दुनिया नहीं तो सुनने में कोई पीछे थोड़ी ना है, खूब सुन रही है। अभी तो इतना ज्यादा इजी हो गया सब चीज, यूट्यूब में इतना सुनते रहते लोग, इस बाबा का सत्संग तो उस बाबा का सत्संग तो, कभी क्या कितना कुछ आता रहता है और सुनते रहते लोग। लेकिन हम सुनते ही है फिर भी बदलाव नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। और परिवर्तन कहाँ लाना है भाई? परिवर्तन थोड़ी ना कोई हमें पेड़ पौधों को बदलना है कि आकाश को, जमीन को, पाताल को, इसको बदलना है। गुरु महाराज जी यही तो कहते कि ना हमें पेड़ बदलने हैं, ना हमें आकाश बदलना, ना धरती बदलनी है, ना कोई संसार के सूरज चंद्र बदलना है। वो हमारे वश में है भी नहीं बदलना। क्या बदल पाएंगे हम उसे? उसे कुछ नहीं करना है, हमें बदलना है केवल हमारे मन को। और मन में बदलाव कब आएगा? तो कहा सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु। मन में बदलाव तभी आएगा जब ज्ञानियों के शब्दों को सुन करके उसे हृदय में धारण करेंगे और उसे ये समझेंगे कि ये केवल मेरे ही लिए। भाई जब मेरे ही लिए करते हुए, दिमाग में रखते हुए तब ज्ञानियों की वाणी सुनते हैं तो जल्दी वो हम पर असर करने लग जाती। पर ज्यादातर हम सत्संग को कभी ये नहीं सोचते कि ये मेरे लिए है, हमेशा बगल वाले के लिए ही छोड़ देते, सोचते ये पड़ोसी के लिए है। जैसे पब्लिक में बैठे हुए हैं तो अपने बगल में बैठा हुआ है, वो कैसे ध्यान से सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, हमारा ध्यान उसमें रहता है। भाई वो जैसे भी सुन रहा है पर तुम कैसे सुन रहे हो? तुम ऐसे अपने लिए समझ रहे हो कि नहीं? और जब तक वो नहीं होता है तब तक हमारे मन में कभी बदलाव नहीं आएगा। तो संत ज्ञानी हमें उस मन को परिवर्तित करने के लिए कि जिससे वो बाह्य जगत से अंतर जगत में मुड़ जाए, वही रास्ता बताना चाहते हैं। और उस रास्ते पर जो जीव चलता है, और सदगुरु महाराज वही रास्ते पर हमें चलाना चाहते। आज गुरु महाराज जी का जिस ज्ञान के मार्ग पर हम चले हुए हैं और जिस मार्ग पर गुरु महाराज जी हमें चलाना चाहते हैं, ये कोई उनका अपना बनाया हुआ मार्ग नहीं है। ये युगों युगों से इस राह पर हमारे संत भक्त चले, हमारे ऋषि लोग चले। उसी मार्ग पर नारद जी ने सदगुरु के रूप में रहते हुए प्रहलाद को चलाया। तो उसी मार्ग पर अगर त्रेता में हम देखें तो मतंग ऋषि ने शबरी को उस मार्ग पर चलाया। उसी मार्ग पर अगर द्वापर में हम देखें तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनी ऋषि ने चलाया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चलाया। और उसी मार्ग को प्रशस्त करते हुए आज कलयुग में सद्गुरुदेव महाराज हम भक्तों को
चलाते हुए और उस पर चलना सिखाते हुए हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि कोई दूसरा मार्ग नहीं है, बस एक ही मार्ग है, जिसके लिए अभी होली के पर्व पर भी गुरु महाराज जी ने खास इस बात को कहा था। उन्होंने कहा, नेम धर्म आचार तप, योग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन मह, रोग जाय हरि जान। गुरु महाराज जी ने इस बात को अपने प्रवचन में कहा। 8 तारीख के प्रवचन को आप सुनो होली के। उसमें कहा कि अनेक प्रकार के नियम, धर्म, आचार, विचार, तप, जप हम पालन करते, ये सब कुछ तो किया। अनेक प्रकार के भेष भी हमने धारण किए। कहा, भेषज पुनि कोटिन मह, पर रोग जाय हरि जान। रोग तो केवल प्रभु को अपने हृदय में जानने से ही जाएगा, बाकी और कोई रास्ता है ही नहीं। तो वही रास्ता जो सतयुग में जिस पर प्रहलाद चला, आज कलयुग में गुरु महाराज जी हमें चलाना चाहते। जिस रंग पर में प्रहलाद रंगा था, भाई प्रहलाद ने खुद पहले रंग में रंगा, तब उसके एक कहानी बनी जो होली के पर्व के पीछे हम उसके सुनते हैं। पर वो किस रंग में रंगा? वो कोई ये लाल पीले हरे नीले रंग में नहीं रंगा था, वो तो अपने गुरु महाराज जी के बताए हुए नाम पर विश्वास के रंग में रंगा। भाई नाम के रंग में तो रंगा ही था, लेकिन उस नाम के अभ्यास से, उस नाम की प्रैक्टिस से विश्वास के रंग में रंग गया। हम आज अगर उस रंग में नहीं रंगेंगे अपने आप को, उस रंग की अगर हमने महिमा नहीं समझी, विश्वास के रंग की, तो खाली नाम को जान लेने से भी वो मंजिल हमें नहीं मिल पाएगी, जिस मंजिल को पा करके प्रहलाद ने अपना एक अलग सा इतिहास इस दुनिया में स्थापित किया। वो छोटे से बालक ने कैसा इतिहास रच दिया कि इतने युग बीत गए, तब भी लोग उनकी याद करते हैं, लोग उनके प्रति एक भक्ति और प्रेम का भाव रखते हैं। यही तो विश्वास का पक्का रंग, उसमें जब वो रंगा तो वो रंग इतने युग बीत जाने के बाद भी कोई मिटा नहीं पाया। कल मैं एक और जगह गई थी, बहराइच गई थी, तो वहां सत्संग कर रहे थे, तो वहां हमारे एक भाई जी सुना रहे थे। इतनी अच्छी लगी मुझे बात, एक ही वाक्य में इतना अच्छा उन्होंने कह दिया कि सत्य को सताया जा सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। और ये सचमुच में हकीकत है कि सत्य को सताया जा सकता है। भाई सत्य को परीक्षा तो देनी पड़ती है। सोने की को ही तो अग्नि में तपाया जाता है, लोहे को थोड़ी ना अग्नि में तपाया जाएगा, पित्तल को थोड़ी ना अग्नि में तपाया जाएगा। सोने को ही उसकी चमक लाने के लिए तपाया जा सकता है। हीरे को ही, हमारे भाई है परेश भाई, हीरे का व्यापारी है, हम बचपन से जानते उनको, तो हम सभी इस बात को तो जानते ही है कि हीरा हम तक गहने के रूप में आने से पहले कितनी कसौटियों से गुजरता है, कितने लोगों के हाथों से उनको घिसा जाता है, उनको शेप दिया जाता है, कई तरह से उसे सबसे पहले तो काटा जाता है अच्छे से, तभी तो उसका थोड़ा सा जो भी छोटा बड़ा जैसा बनाना हो वो करना पड़ेगा, तब फिर उसे घिसा जाता है। हमारे तो सूरत में, हम तो बहुत समय पहले जब सूरत में थे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हमारे आश्रम में ही रहते थे, हीरा घसू ही बोलते थे उनको। हीरा घिस करके रात को फिर वहीं आ जाते थे, वहीं सोते थे, वहीं रहते थे।
तो हम पूछते थे कई बार, कैसे घिसते हो, कैसे क्या करते हो। हमको भी कई बार कितने प्रेमियों के फैक्ट्री में जाने का मौका मिला, तो छोटा सा इतना सा होता है साधन जैसा, उसी को वहां जो घंटी जैसी होती है उसको बोलते हीरे की घंटी, उसी पे लगाते हैं और घिसते जाते हैं, देखते जाते, घिसते जाते, देखते जाते। तो भाई हीरे को उस रूप में आने से पहले कितने हाथों से और कितने कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। भाई सत्य तो वही है, जो अगर निखारना चाहते हो, सत्य को आप प्रकाशित करना चाहते हो, तो सत्य के लिए पूरा विश्वास उस रखते हुए, भले मर मिटना पड़े वो हो सकता है, लेकिन सत्य को कभी कोई नहीं मिटा सकता। और वही प्रहलाद के जीवन से हम सीखते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में उसी सत्य को हृदय में धारण गुरु महाराज जी ने कराया है, तो हम ज्यादा से ज्यादा उस पर ध्यान लगाते हुए अपने जीवन में विश्वास का पक्का रंग चढ़ा दे, और तभी ये ज्ञान का अनुभव भी अच्छा होगा और आनंद भी मिलेगा, और तभी मन में बदलाव होगा। तो इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। थोड़ा सा हमारा सत्संग अभी तक चल ही रहा था, तो मैंने कहा इसीलिए थोड़ा सा बाई जी पहले सुना देंगे, और आप सभी लोगों ने ये मौका दिया हमारे बाई जी को भी, और बड़ा अच्छा वो गाते भी है, सुनाते भी है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे अनिल भाई को भी धन्यवाद, और आगे भी जिन्होंने ये सत्संग प्रवचन किया, मैं नहीं थी उस समय, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महात्मा उजलाबाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे गुरु बहन सिप्रा डावर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर भजन से हम सबको मंत्रमुग्ध किया हमारे अनिल भाई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आज की इस कार्यक्रम में देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी महानुभावों को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे ये कार्यक्रम एवरी फ्राइडे इंडिया टाइम 9:30 से स्टार्ट होता है, और जूम लिंक जो आज आप ज्वाइन करके ये जो कार्यक्रम को लाभ ले रहे हैं, उसी जूम लिंक पे नेक्स्ट वीक भी हमारा ये कार्यक्रम होगा। एवरी वीक होता है विभिन्न अनुभवी प्रेमियों का, संत महात्माओं का, तो आप एवरी वीक भाग लेके, और नेक्स्ट वीक जब आए तो इस कार्यक्रम का लिंक को आप दूसरों को भी आप शेयर कर सकते हैं। और हमारे अगर किसी कारणवश आप छूट जाए तो हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल में ये रिकॉर्डेड सत्संग भी अपलोड होता है, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं अगर आपका लाइव प्रोग्राम छूट गया तो। और हमारी समिति का फेसबुक मानव धर्म यूट्यूब और यूट्यूब चैनल मानव धर्म में भी आप लोग जाके हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का, माता अमृता जी का और दिव्य परिवार का सत्संग प्रवचन आप सुन सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन सेव।
बार बार वर मांग हूँ, हर्ष देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा, प्रभु कल भी आपकी आश। घड़ी घड़ी माँ आशरा, शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।